Hello bachcho, so let's see this question. So the question says the sum of n terms of two arithmetic series are in the ratio 7n plus 1 is to 4n plus 27. Find the ratio of their nth term. तो इस क्वेश्चन में हमको देकर क्या रखा है, हमें देकर रखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज और रेशियो दे रखा है उनका 7n प्लस 1 इज टू 4n प्लस 27. हमें रेशियो ऑफ देयर n टर्म्स निकालना है, nth टर्म निकालना है. तो यहाँ पर की कंसेप्ट जिसको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में वह फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है आपका समेशन ऑफ n टर्म्स E इक्वल्स टू n बाई टू, ब्रैकेट में आ जाता है हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पर a रिप्रेजेंट करता है आपका फर्स्ट टर्म, d रिप्रेजेंट करता है आपका कॉमन डिफरेंस और n इज योर nth टर्म. अब हमारे पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैं, तो हम इनको दो एपीज में डिवाइड करते हैं. एक है AP1, दूसरा है AP2. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 में देखिए AP1 जो है हमारा, AP1 जो है उसमें हम मान लेते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म A1 होगी, कॉमन डिफरेंस D1 होगा, nth टर्म तो n ही रहेगी और समेशन जो होगा उसको S1 से रिप्रेजेंट करेंगे. और AP2 में हम उसको A2 बना देते हैं, फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस D2 मान लेते हैं और सम ऑफ n टर्म्स S2. अब हमको पता है S1 अपॉन S2 का जो रेशो है, S1 अपॉन S2 का जो रेशो है वो हमको देकर रखा है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27. ये हमको रेशो देकर रखा है. अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, S1 का वैल्यू कितना होगा n बाई टू, ब्रैकेट में 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास n बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D2. ये किसके बराबर होगा, ये देखिए 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 के बराबर होगा. अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे n बाई टू से n बाई टू कैंसिल करते हैं, तो अभी हमारे पास आ जाएगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ पर a2 था, ठीक है, 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 इक्वल्स टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27. एक काम कीजिए यहाँ पर, अब आप न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं. न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो बात वही रहेगी. अब एक काम कीजिए, डिनोमिनेटर को स्प्लिट भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a1 अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2a2 अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D2 इक्वल्स टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27. यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बन जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ D1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ D2 इक्वल्स टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27. एक की कंसेप्ट में और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर एक फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. d आपका कॉमन डिफरेंस है, a आपका फर्स्ट टर्म है और an जो है वो आपका nth टर्म है. तो अब हमको पता है फॉर्मूला यहाँ पर nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब क्योंकि n दो बार एक जैसे हो जाएंगे, यहाँ पर भी हमारा वेरिएबल स्मॉल n है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा nth टर्म जो है उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर आप देखें यहाँ पर nth टर्म जो होता है वो n माइनस 1 होता है, और यहाँ पर अगर आप देखें ये फॉर्मूला किसका बन गया है, यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से दें a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D1, तो यहाँ पर ये nth टर्म का ही फॉर्मूला है, बट यहाँ पर nth टर्म जो है वो n माइनस 1 बाई 2 है, n माइनस 1 बाई 2 है. तो एक काम करते हैं, हम n माइनस 1 को इक्वेट करते हैं
n माइनस 1/2 के बराबर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2n माइनस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 आ गया, इक्वल्स टू n माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर इस माइनस 1 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो -2 + 1 हो जाएगा, तो 2n माइनस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू n। अब इस -1 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो n, ओके नहीं, इतना ही करिए, अभी तो इतना ही करिए। एक काम कीजिए यहाँ पर, अब आप यहाँ पर एक काम कीजिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम n को रिप्लेस कर देंगे 2n माइनस 1 से। हमारे जो इक्वेशन था यहाँ पर 7n + 1/4n + 27 था, तो यहाँ पर n को हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर हम n को रिप्लेस करेंगे 2n माइनस 2 कैपिटल N माइनस 1 के साथ, तो हमें यहाँ पर nth टर्म मिलेगा। यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, देखिए nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1 + n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन a2 + n माइनस 1 इंटू d2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमको रेशियो निकालना था nth टर्म का, ये जनरल फॉर्मूला होता है। सिंपली हम यहाँ पर n को रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 कैपिटल N माइनस 1 + 1 अपॉन 4n, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1 और प्लस 27। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 14n माइनस 7 + 1 आएगा डिवाइडेड बाय 20, ओके 4 to the 8 आएगा, 8n। डिनोमिनेटर में कितना रहेगा हमारे पास, 8n माइनस 4 + 27। इसको सॉल्व करेंगे तो 14n माइनस 6 अपॉन 8n + 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने nth टर्म का रेशियो निकाल लिया। यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं इसको a1 अपॉन, ओके an1 नाम दे देते हैं, an1 और an2, यानी कि फर्स्ट AP की nth टर्म और सेकेंड AP की nth टर्म का रेशियो। यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास nth टर्म 1 अपॉन nth टर्म ऑफ सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल्स टू 14n माइनस 6 अपॉन 8n अपॉन 8n + 23। तो यहाँ पर हमको जनरल फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं करा है, ये एक्चुअल में हमारा, अगर हम, ये कंपैरिजन वाला पार्ट था, जब हम इसको कंपेयर करेंगे हमारी एक्चुअल टर्म के फॉर्मूले से, जब हम इसको कंपेयर करेंगे हमारी एक्चुअल टर्म यानी कि n माइनस 1 के साथ, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है nth टर्म का, तो मैंने सिंपली यहाँ पर बस इसको शो करने के लिए लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर n माइनस 1/2 को मैंने कंपेयर करना था एक्चुअल टर्म, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है उसकी nth टर्म के साथ, तो इससे मुझे यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा nth टर्म का, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n माइनस 1 इंटू d, तो यहाँ से मुझे nth टर्म का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप n को आप रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल n के साथ। हमको nth टर्म निकालना है, हमने क्योंकि वेरिएबल हमारे पास थे नहीं, n हमने ऑलरेडी ले रखा था, इसलिए कैपिटल N मैंने अज्यूम करा। आप यहाँ पर आंसर में यहाँ पर अब आप स्मॉल n भी ले सकते हैं। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। nth टर्म का रेशो 14n माइनस 6 अपॉन 8n + 23 है। So I hope that you understood it well. Wish you best of luck.